ओम शांति। आज हम लोग का सेंटर में ब्रह्म भजन है और अभी क्लास में बी के लता दीदी मुरली क्लास करा रहा है और हम लोग सुन रहा हूँ। इसके बाद हम लोग का ब्रह्म भजन स्टार्ट हो जाएगा और ब्रह्म भजन के बारे में बी के राजू भाई ने क्या बोला आप लोग सुनिए तो। ओम शांति। बहुत सुंदर विषय है हम सबके काम का, क्योंकि शिव भोलानाथ बाबा का भंडारा है और भंडारे में जो भोजन बनता है उसका नाम ब्रह्मा भोजन है। उसको शिव भोजन नहीं कहते। जो ब्राह्मण आत्माएं बाबा के इस बेहद यज्ञ में अपना तन मन धन सफल करती हैं, शिव बाबा के नाम पर बाबा उसको ट्रांसफर करके बच्चों के ही काम में लाते। शिव बाबा के भंडारे में जिन्होंने कुछ भी दान किया वो ब्राह्मणों के लिए भोजन बना और भोजन के आधार से ही हमारी स्थिति बनी। क्योंकि हम सब जानते हैं जैसा अन्न वैसा मन। आज बाबा ने बहुत सुंदर हम सबको अपनी चेकिंग का होमवर्क दिया है, सबने किया होगा। मन मनमनाभव हो जाए, बुद्धि योग यथार्थ लग जाए, टिक जाए, संस्कारों में दिव्यता आ जाए। मैं समझता हूँ इन सभी का आधार भोजन है। अगर भोजन बहुत शुद्ध है, पवित्र है और उसी तरह से योग युक्त होकर के बनाया गया, खाने वालों ने भी बाबा की याद में अनासक्त वृत्तियों से खाया, तो उनकी जीवन योगी जीवन बन जाती है और निरोगी काया हो जाती है। अगर हम सबको योगी जीवन का अनुभव करना है, सहज योगी जीवन का, और अपने तन और मन को स्वस्थ रखना है, तो ब्रह्मा भोजन बाबा की याद में बनाया हुआ सात्विक शुद्ध भोजन बहुत प्यार से स्वीकार करने वाली आत्माएं निरोगी काया भी प्राप्त कर लेती हैं और सहज योगी जीवन का भी अनुभव करती हैं। भक्ति मार्ग में भी इस भोजन का और विशेष करके ब्रह्म भोज के नाम से ब्राह्मणों को खिलाने की सिस्टम चली आई है। चाहे वो कोई ऐसे उत्सव होते, कोई भी शरीर छोड़ते, भोग लगते, समय पर समय ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाता। बनाने वाले भी ब्राह्मण ही होते। बड़ी शुद्धि के साथ भोजन बनाते हैं और सबको खिलाते हैं। इसकी प्रथा भक्ति मार्ग में भी चली आई है और आप सबने देखा हो, सुना होगा कि हमारे मंदिरों में जहाँ जहाँ भोग लगता है, भगवान को भोग तो हर मंदिर में लगता है, वहाँ पर भी भोग बनाने वाले बहुत स्वच्छ पवित्र रह करके परमात्मा की याद में भोजन बनाते हैं। मैं एक बार गुलजार दादी जी के साथ तिरुपति बालाजी के मंदिर में गया था। सवेरे का समय था, ब्राह्मण लोग भोग तैयार कर रहे थे,
तो वहाँ के जो अधिकारी थे, ऑफिसर्स थे, वो दादी जी को विशेष लेकर के गए थे। हम उनके साथ थे। तो उस मंदिर में सबसे पहले हमें भंडारा ही दिखाया, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े मावा के देसी घी में लड्डू बनते हैं, उनका भोग लगता है। फिर उसके प्रसाद के रूप में बाहर बेचते भी हैं, और जिन्होंने टिकट लिया होता है उन सबको वो लड्डू स्पेशल मिलते हैं। तो जब हम वहाँ गए मंदिर के अंदर और विशेष करके भगवान का भोग बनाने वाले ब्राह्मणों को देखा, तो बहुत शुद्धि से, बिल्कुल मौन व्रत होकर के अपनी मस्ती में, भगवान के ध्यान में, मुंह में पट्टी बांध करके सभी भोजन बना रहे थे, भोग बना रहे थे। बड़ा महत्व है भोग का, ब्रह्मा भोजन का या भगवान के प्रसाद का। हम सब तो डायरेक्ट भगवान को भोग स्वीकार कराते हैं। और आप सब ने सुना होगा, हमारी विद्यालय में भोग की प्रथा बाबा ने शुरू कराई, ब्रह्मा बाबा ने। और इस प्रथा में संदेशियों को ट्रांस का जो पार्ट मिला, उस ट्रांस के पार्ट में संदेशियां बाबा के सामने भोग लेकर के जाती वतन में। बाबा उसको प्यार से स्वीकार करते, उसमें शक्ति भरते, सकाश देते, और फिर वो भोग, वही भोग सारे भोजन के अंदर मिला करके सबको खिलाया जाता। कि बाबा का भोग सब में मिला दिया जाए पूरे भोजन के अंदर, और सभी खाएंगे तो सबको शक्ति मिलेगी। ये भावना भी रही है और ये सच्चाई भी है। वैसे तो शिव बाबा कहते हैं मैं खाता नहीं हूँ और भोगता हूँ, लेकिन बच्चों को मुझे खिलाना जरूर चाहिए, ऑफर तो करना चाहिए। क्योंकि जब बच्चे ऑफर करते हैं तो बाबा उसकी वासना लेते हैं, किस भावना से बनाया गया, किस प्रकार का बनाया गया, और बाबा उस पर अपनी सकाश, अपनी शक्तियां डाल देते हैं। इसलिए सिस्टम के अनुसार सतगुरुवार के दिन तो एक दिन भोग लगता ही है स्पेशल सभी सेंटर्स पर, लेकिन हर स्थान पर, चाहे वो प्रवृत्ति के स्थान हैं, चाहे बाबा के घर हैं, नियम पूर्वक 2 बार तो भोग लगता ही है, दोपहर के भोजन का और रात्रि भोजन का। मधुबन की सिस्टम में भी और सेवा केंद्रों पर भी हमने सब जगह देखा है, अधिकतर सभी स्थानों पर भोजन बनता है। पहले अलग से बर्तनों में बहुत शुद्धि के साथ उस भोजन को रखते हैं, बाबा के कमरे में, योग रूम में ले जाकर के बाबा को स्वीकार कराते हैं। और बाबा कई बार संदेशियों को भोजन की क्वालिटी पर भी ध्यान खिंचवाया है, किस प्रकार से बनाया गया, किस भावनाओं से बनाया गया।